सुखी रहने के लिए मैं आपके पास एक उपाय लेके आया हूं। आपको सुखी होना है कि नहीं? आज मैं आपको सुखी करूंगा। कौन कौन होगा? मैं ये आपको सुखी नहीं होना? होना है तो बढ़िया, हम बता रहे हैं आपको। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जिसे सुखी रहना हो उसको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। किन बातों का? जितना विधाता दे रहे हैं उतने में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संतोष रखना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। इसलिए विधाता जितना दे रहे हैं उसमें हम सभी को संतोष मानना चाहिए। जब जमीन पर लेट जाने से काम बन जाता है तो पलंग खरीदने की क्या जरूरत है? अब एक आदमी था, बड़ा गरीब था, वो सबको देखता था कि सब पलंग में सोते हैं, तो वो बोला हमारे पास भी पलंग होता। तो पलंग लेने गया दुकान। भैया ये पलंग कितने का है? दुकानदार ने कहा भैया 3000 का है। अरे बड़ा महंगा, कोई सस्ता है? हाँ ये सस्ता वाला 700 रुपए का है। अच्छा 700 का आ जाएगा? हाँ पर भैया हमारे पास तो 300 रुपए हैं। अच्छा 300 रुपए हैं और पलंग 700 का है। अब क्या करें? एक काम करो 300 बचाओ, पलंग खरीदने का झंझट ही मत करो। जब जमीन पर सोने से काम। अच्छा हम जमीन पर सोते हैं और आप पलंग में सोते हैं तो क्या हमें नींद नहीं आती क्या? क्या ऐसा है कि पलंग में सोने वाले को ही नींद आएगी? जमीन पर सोने वाले को नींद आती है कि नहीं आती है? कई बार तो बड़े महंगे महंगे पलंग में सोने वालों को भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं, फिर भी उल्लू की तरह जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। अरे नींद आने के लिए महंगा पलंग नहीं चाहिए, नींद आने के लिए तो परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतोष चाहिए। संतोष की गोली खाओगे तो बेहतर नींद पाओगे, और नहीं तो 50,000 का पलंग भी आपके घर पे क्यों ना हो, कोई गारंटी ले सकता है कि इस 50,000 के पलंग में नींद आ जाएगी? इसलिए नींद आएगी कब? जब विधाता जितना दिया उसमें हमें क्या होगा? इसलिए भैया खर्चा कम करो, जमीन पर सो जाओ। महाराज जी हम जमीन में सो जाएंगे, पर तकिया तो एक लाना ही पड़ेगा, बढ़िया वाला तकिया लाएंगे। अब तकिया लेने, भैया तकिया कितने का है? अच्छा वाला लोगे तो 300। अरे 300 का तकिया? तो फिर सस्ता वाला ले लो। कितने का है? बोले 50 रुपए का। अरे राम राम राम, 50 रुपए का तकिया? तो फिर क्या करें? 50 रुपए बचाओ। भगवान ने एक तकिया दे रखा है। कौन? जमी पर लेट जाते हैं, ध्यान से सुनना, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने। भगवान नारायण को भी कभी देखा होगा आपने, तकिया लगाए देखा है? लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं तो ठाकुर जी ऐसे किए, वो हाथ का ही बल है। इसलिए जीवन में लोगों को देखकर जीवन ना जिया करो कि फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास बंगला है। अरे है, भगवान करे और रहे, पर आप क्यों अपना संतोष खोते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों अपना कलेजा जलाते हैं दूसरों को देख देख कर? आप क्यों दुखी होते हैं दूसरों को देख देख कर? अरे वो जैसा है, तुम भी जियो, तुम भी आनंद से रहो। सुखी रहने के लिए धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सुखी रहने के लिए जरूरत है तो केवल संतोष की। यदि मैं 1000 रुपए महीने कमाता हूं और मुझे संतोष है तो बहुत है 1000 रुपए, और नहीं तो 10 लाख रुपए महीने भी कमाऊं और संतोष नहीं है तो 10 लाख भी किसी काम के? संतोष तो है ही नहीं। इसलिए जब आवे गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी
समान। सारा धन धूल की तरह है। किस धन के सामने? किस धन के सामने मेरी माँ? संतोष। इसलिए विधाता जितना बढ़िया आपको दे रखा है, जितना दे रखा है, उसमें आपको केवल आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। ये संतोष है। अब कहो महाराज जी, एक सज्जन थे, वो हमेशा गाना गाते थे, गुरु जी हमने तो चांदी के बर्तन रखे, हम तो